अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ CS 610 का सोल्यूशन। असाइनमेंट नंबर 2 का सोल्यूशन है। सोल्यूशन पर बात करने से पहले लास्ट डेट जो है वो असाइनमेंट की आई थिंक 23 है, तो उससे पहले आपने अपना जो सोल्यूशन है वो अपने LMS पे अपलोड कर देना है। इस असाइनमेंट में 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। बहुत ही ईजी असाइनमेंट है। 5 मिनट में आप अपनी असाइनमेंट जो है वो रेडी कर सकते हैं और उसका अपने LMS पे ईजिली अपलोड कर सकते हैं। देख लेते हैं हम इसका सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर वन में आपको एक डायग्राम दी गई है, ठीक है। उसमें क्या है कि एक ब्रिज है, ठीक है, और 2 लाइन है। एक लाइन ये है, ठीक है, और एक लाइन ये है। 2 लाइन सेगमेंट गिवन है आपको और एक साथ है दरमियान में ब्रिज, ठीक है। 2 लाइन सेगमेंट और एक ब्रिज जो है वो गिवन है। इसको आपने एनालाइज करना है। एनालाइज करके आपके पास एक नीचे टेबल जो है वो आपको गिवन है। उस टेबल में आपने सेगमेंट 1 और सेगमेंट 2 की डिटेल जो है वो लिखनी है, ठीक है। यहाँ पे ये डिटेल जो है ये आपका सोल्यूशन होगा जो मैंने यहाँ पे राइट किया है। अब ये मैंने कैसे राइट किया है थोड़ा सा मैं इसको आप एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आप लोग इसको खुद राइट कर सकें और देख सकें क्या है कि मैंने सही सोल्यूशन लिखा है या फिर रॉन्ग। तो लिखा तो वैसे सही है लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से मैंने ये लिखा है। सबसे पहले क्या है कि ब्रिज बूट्स, तो जब ब्रिज बूट करता है, ठीक है, तब जो है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दोनों एम्प्टी होंगी, इसलिए मैंने यहाँ पे ये एम्प्टी जो है लगा दिया है। नेक्स्ट है कि ए जो है पहले तो ब्रिज जो था वो बूट कर रहा था, सेगमेंट 1 और सेगमेंट 2 एम्प्टी थी, ठीक है। देन क्या हुआ, नेक्स्ट सेकंड स्टेप में क्या हुआ कि ए ने ब्रॉडकास्ट की, ठीक है। ए जो है वो ब्रॉडकास्ट कर रहा है, तो ए कहाँ पे है, सेगमेंट 2 में, ठीक है। ए ब्रॉडकास्ट कर रहा है और ए किस में है, सेगमेंट 2 में। इसलिए मैंने क्या किया, जो ब्रॉडकास्ट कर रहा है उसको मैंने सेगमेंट 2 में लिख दिया, सेगमेंट 2 की लिस्ट में, और सेगमेंट 1 जो है उसको एम्प्टी ही रहने दिया। नेक्स्ट है हमारे पास एक्स सेंड मैसेज टू सी। एक्स जो है वो मैसेज सेंड कर रहा है सी को, ठीक है। अब हमने देखना है जो सेंड कर रहा है उसको हमने देखना है, ठीक है। सेंड कौन कर रहा है, एक्स, तो हमने देखना है एक्स जो है वो किस सेगमेंट में है। तो एक्स जो है वो सेगमेंट 1 में है, तो उसको हम लिख देंगे सेगमेंट 1 में, ठीक है। और ए जो है वो हमारे पास इसी तरह से नीचे आ जाएगा जो ब्रॉडकास्ट कर रहा था। नेक्स्ट है हमारे पास वाई सेंड मैसेज टू जी, ठीक है। तो क्या हो रहा है, वाई जो है वो सेंड कर रहा है मैसेज जी को, तो सेंड कौन कर रहा है, वाई। वाई को हम देखेंगे, वाई कहाँ है, सेगमेंट 1 में, इसलिए हमने एक्स जो है वो हमारे पास पहले से था तो वो उसी तरह से आ गया, साथ हमने वाई भी ऐड कर दिया। और सेकंड में यहाँ जो ब्रॉडकास्ट हो रही थी, ए की हो रही थी, वो ए जो है एज इट इज़ हमारे पास आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास बी जो है वो ब्रॉडकास्ट कर रहा है। पहले ए ब्रॉडकास्ट कर रहा था, अब बी जो है वो भी ब्रॉडकास्ट कर रहा है। तो अब क्या होगा, बी ब्रॉडकास्ट कर रहा है तो ब्रॉडकास्ट जो है वो कहाँ पे आएगी, सेगमेंट 2 में। तो ए हमारे पास पहले से था, साथ में हमने बी ऐड कर दिया और यहाँ पे सेगमेंट 1 में एक्स और वाई एज इट इज़ आ गया। नेक्स्ट क्या है कि जी जो है वो सेंड कर रहा है मैसेज टू ए, ठीक है। जी ने मैसेज सेंड किया है ए को, तो जी जो है वो सेंड कर रहा है तो वो हमारे पास आ जाएगा सेगमेंट लिस्ट 1 में। एक्स वाई पहले से था वो एज इट इज़ आ गया, साथ हमने जी जो है वो ऐड कर दिया। और सेगमेंट 2 में हमारे पास ए बी था, ब्रॉडकास्ट ए बी कर रहा था, ए बी एज इट इज़ आ गया। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन। सेम इसी तरह से आपने ये सोल्यूशन जो है राइट करना है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपने क्या करना है, अगेन आपके पास एक ग्राफ है, इस ग्राफ को आपने एनालाइज करना है और एनालाइज करके आपने बताना है कि जिस नोड के बारे में बताया गया है उस नोड की करंट जो है होप कौन सी है और नेक्स्ट होप कौन सी है, ठीक है। मज़ीद जो है ये आपको मैं टेबल से बताती हूँ तो आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा किस तरह से ये हमने राइट करना है। सबसे पहले आपके पास टेबल जो है वो टेबल गिवन होगा असाइनमेंट क्वेश्चन फाइल में, वहाँ से आपने टेबल को कॉपी करना है। कैसे, जो टेबल गिवन होगा उसको आपने ऐसे करना है, ठीक है। उस पर एक राइट क्लिक करना है और कॉपी करके आपने एक जो सोल्यूशन फाइल आप बना रहे हैं उसमें आपने ला के पेस्ट करना है। और नेक्स्ट क्या है, आपने जस्ट उसमें क्या ऐड करना है, ये जो नेक्स्ट होप्स हैं, ठीक है, जस्ट आपने ये राइट करनी है। बाकी टेबल आपका पहले से बना हुआ होगा। तो इससे क्या होगा, आपका टाइम भी जो है वो बच जाएगा और असाइनमेंट जो है उसका सोल्यूशन भी आप जल्द से जल्द तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट है आपके पास कि टेबल में आपने क्या करना है। इस तरह से आपके पास टेबल है, टेबल में क्या कहा गया है कि नोड 1 जो है, ठीक है, नोड 1 की हमने क्या करना है, हमने डेजिग्नेशन 1 जो है वो चेक करनी है और डेजिग्नेशन 1 चेक करके हमने क्या बताना है कि उसकी नेक्स्ट और करंट होप जो है वो कौन सी है, ठीक है। फॉर्मेट टू राइट नेक्स्ट होप इन द टेबल इज, ठीक है। जो नेक्स्ट होप जहाँ पे लिखा है वहाँ पे आपने क्या राइट करना है, आपने करंट होप और नेक्स्ट होप जो है वो दोनों राइट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जो है डेजिग्नेशन 1 की करंट होप और नेक्स्ट होप जो है वो दोनों यहाँ पे राइट करूँगी।
तो हम देख लेते हैं यहाँ पे उसने कहा है नोड 1 जो है उसकी डेजिग्नेशन 1 जो है, ठीक है, नोड 1 जो है उसने डेजिग्नेशन 1 पे जाना है, तो उसकी नेक्स्ट और करंट होप जो है वो क्या होगी, ठीक है। तो आपको पता है वो डेजिग्नेशन नोड 1 जो है वो खुद एक डेजिग्नेशन 1 पे ही है, ठीक है, तो इसलिए नेक्स्ट और करंट होप जो है वो यहाँ पे एम्प्टी होगी। नेक्स्ट है आपके पास कि नोड 1 जो है वो डेजिग्नेशन 3 पे अगर जाए, ठीक है, तो उसके लिए उसकी करंट और नेक्स्ट होप जो है वो क्या होगी, वो हमने यहाँ नेक्स्ट होप में राइट करनी है। नोड 1 को डेजिग्नेशन 3 में जाते हुए उसकी करंट और नेक्स्ट होप जो है वो क्या होगी, ये यहाँ से हम चेक करेंगे। ये देखिए ये हमारे पास नोड 1 है, इसने जाना है कहाँ, नोड 3 पे। तो नोड 3 पे जाते हुए डेजिग्नेशन 3 पे जाते हुए नोड 1 जो है उसकी करंट और नेक्स्ट जो है होप क्या होगी। अब ये देखिए नोड 1 पे है, नोड 1 है तो इसकी करंट जो है वो करंट होप कौन सी होगी, नोड 1 ही होगी, ठीक है। और जाना इसने 3 पे है, तो 3 पे जाते हुए 1 की जो है नेक्स्ट होप, 1 से नेक्स्ट होप वो कहाँ पे जाएगा, नेक्स्ट 2 पे जाके फिर वो 3 पे जाएगा, ठीक है। तो जो 1 की नेक्स्ट होप जो होगी 3 पे जाते हुए डेजिग्नेशन 3 पे उसने जाना है, तो उसकी नेक्स्ट होप क्या होगी, उसकी नेक्स्ट होप होगी 2, ठीक है। तो हमने क्या लिखना है 1 एंड 2, करंट उसकी होप कौन सी है 1 और नेक्स्ट उसकी होप कौन सी होगी 2, इसलिए मैंने यहाँ पे राइट किया है 1,2। नेक्स्ट आपने क्या देखना है, नोड 1 जो है उसको आपने डेजिग्नेशन 3 पे जाते हुए देखना है और बताना है कि उसकी डेजिग्नेशन 3 पे जाते हुए नोड 1 की करंट और नेक्स्ट होप जो है वो कौन सी होगी। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये देखिए नोड 1 ये है, जाना इसने कहाँ पे है, नोड 4 पे, और नोड 4 पे जाते हुए इसकी करंट और नेक्स्ट जो है वो होप कौन सी होगी, करंट होप अगेन इसकी वही होगी जिस नोड में ये है, ठीक है, यानी कि इसकी करंट होप जो है वो 1 ही होगी और उससे नेक्स्ट होप जो है वो इसकी 2 ही होगी 4 पे जाने के लिए, ठीक है, 2 पे ही होगी, 2 ही नेक्स्ट इसकी होप होगी 4 पे जाने के लिए। इसी तरह से आपने 5 और 6 की देख लेनी है, तो इसी तरह से उसकी करंट 1 ही होगी और नेक्स्ट जो है करंट से नेक्स्ट जो है वो 2 ही होगी। नेक्स्ट है आपके पास नोड 3, ठीक है। अब आपने क्या करना है, जो आपके पास नोड 3 है उसकी ये डेजिग्नेशंस को देखते हुए आपने यहाँ पे नेक्स्ट होप और करंट होप पर राइट करनी है। नोड 3 की डेजिग्नेशन 1 पे, ठीक है, नोड 3 जो है अगर वो डेजिग्नेशन 1 पे जाती है तो उसकी नेक्स्ट और करंट जो है होप क्या होगी, यहाँ से हम देखेंगे। ये देखें ये हमारे पास है नोड 3, इसने जाना कहाँ है, डेजिग्नेशन 1 पे, तो इसकी करंट और नेक्स्ट होप जो है वो हमने बतानी है। तो जाहिर है इसकी करंट होप कौन सी होगी, 3 ही होगी और नेक्स्ट जो होप होगी वो ये देखें यहाँ से 3 से उसने जाना कहाँ है, यहाँ पे 1 पे, तो 3 जो है वो करंट है, तो 3 से करंट से जो नेक्स्ट होगी वो कौन सी होगी 2। इट्स मीन के आंसर हम क्या लिखेंगे 3,2, करंट 3 नेक्स्ट 2, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया 3 एंड 2। इसी तरह से ये देखिए अब हम देख लेते हैं 4 की। अगर आपने नोड 3 से डेजिग्नेशन 4 पे जाना है तो आपकी नेक्स्ट और करंट होप क्या होगी, नोड 3 है ये और हमने जाना कहाँ पे है, नोड 4 पे, तो नोड 3 से नोड 4 पे जाते हुए हमारी करंट और नेक्स्ट होप क्या होगी। ये देखिए करंट 3 नोड है तो करंट कौन सी होगी, 3 ही होगी। 3 से नेक्स्ट जाना है हमने 4 पे, तो 3 से जब हम 4 पे जाएंगे तो नेक्स्ट होप कौन सी आएगी, 4 ही आएगी, इसलिए हमारे पास क्या होगा 3,4। इसी तरह से आपने 5 को भी देख लेना है और नोड 5 जो है वो भी आपने चेक कर लेनी है, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर मैंने राइट किया है, फिर भी आप एक दफ़ा चेक कर लीजिएगा। नोड 5 जो है वो एम्प्टी क्यों लिखी है, क्योंकि ये देखिए नोड 5 जो है उसने कहाँ जाना है, डेजिग्नेशन 5 पे, तो नोड 5 जो है वो 5 पे ही है, इसलिए हमने यहाँ पे एम्प्टी लिखा है। इसी तरह से यहाँ पे भी एम्प्टी आया था क्योंकि नोड 1 से नोड 1 पे ही जाना था, तो वो नोड 1 पे ही थी, इसलिए यहाँ पे भी हमने एम्प्टी लिखा था। उम्मीद है सोल्यूशन में आपको सोल्यूशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, आपको सोल्यूशन में हेल्प मिली होगी। मज़ीद सोल्यूशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल के साथ अटैच हो जाएं ताकि आपको मज़ीद सोल्यूशंस मैं प्रोवाइड करती रहूँ।